हेलो फ्रेंड्स। आप सबकी अभी अभी जनवरी से क्लासेस शुरू हुई है। प्रोफेशनल कोर्सेज में सीए में हुई है, सीएस में हुई है। तो आप लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए क्लासेस के दौरान ताकि हम लोग फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले सकें। और आपका क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि तैयारी शुरू से ही होती है। अगर आप एग्जाम के एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले पूछेंगे कि अब कहां से करें, तो अक्सर टीचर क्या बोलते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए था। तो इसीलिए इस बार हम आपको अपनी क्लासेस इफेक्टिवली प्लान करने के लिए पहले से ही कुछ टिप्स देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए। और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं सीए लविश मथानी हूं, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। और मैं खुद सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर चुका हूँ 2010 में। तो मैं सोचा आपको उसके कुछ टिप्स शेयर करूँ। बहुत शॉर्ट में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। आजकल के टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस थ्रू वर्चुअल मोड, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि क्लास को लाइव अटेंड करें या रिकॉर्डेड। तो इसमें ओपिनियन एकदम क्लियर है कि आप लोगों को, अगर आपकी इंस्टीट्यूट जूम क्लासेस दे रही है लाइव, तो आपको 100% उसे लाइव अटेंड करना चाहिए। इसके ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं कि आप क्लास में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट से भी कभी कभी कन्वर्सेट कर सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद डाउट पूछ सकते हैं, जो कभी मुमकिन नहीं होता अगर आप क्लास को रिकॉर्ड में देखेंगे। एक और बात, अगर आप ये रोज कोशिश करोगे कि आपको क्लास लाइव लेनी है, तो आपका ऑटोमेटिकली एक शेड्यूल बन जाता है। और अगर अपन रिकॉर्डेड की हैबिट डालेंगे, तो फिर बैकलॉग क्रिएट होने के या पेंडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात ओपिनियन एकदम क्लियर है, लाइव क्लास लीजिए, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे आप क्लास। दूसरा, प्लीज जितना हो सके, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वर्चुअल क्लासेस में है बैकलॉग। कुछ भी हो जाए, बैकलॉग क्रिएट करने की नौबत ही ना आने दीजिए। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो गया, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, किसी और कारण से आपने क्लास मिस कर दी, तो एक दो दिन की बैकलॉग मैनेजेबल है। बट उससे ज्यादा बैकलॉग अगर होंगे ना, अननेसेसरी रीजन से, तो आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आप बहुत टैलेंटेड होंगे तो भी प्रेशर में आके आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, और आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी अपने आप से कम होना चालू हो जाएगा। बिकॉज अदर्स आर व्हेन अदर्स आर अहेड ऑफ यू, देन इट क्रिएट्स प्रेशर। तो हमेशा अप टू द डेट रहें, हमेशा बैकलॉग को अवॉइड करने की कोशिश करें, ये बात का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, नोट्स। देखिए, बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का यूज नोट्स में मत कीजिए। जो जो टीचर क्लास पढ़ाते समय इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको इस चीज को अभी लिखना है, क्लास के दौरान लिखना है, या होमवर्क दे रहे हैं, घर में लिखने का काम दे रहे हैं, तो जरूर उसको घर में लिखें। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, उसकी जिप फाइल बना लेना, अच्छे से स्टोर कर लेना, कुछ काम नहीं आएगा। अपने फ्रेंड्स में से नोट्स मंगा लेना व्हाट्सएप से, या ये सब यूजलेस है। वो पुरानी हैबिट ही काम आती है, एक एक चीज पेन से लिखने वाली, उससे हमारे दिमाग में चीजें बैठती है। तो ये बचपना बिल्कुल ना करें। ये थोड़ी देर के लिए आपको प्लेजर देगा, बट पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आप इससे, मतलब आपसे रह जाएगी, चीजें छूट जाएगी कभी ना कभी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता हूं, सेल्फ स्टडी। देखिए, आपको क्लास में कोई भी चीज कितनी भी अच्छी से क्यों ना समझ में आ गई हो, आपको रोजाना 15 मिनट से लेके आधा घंटा हर सब्जेक्ट को क्लासेस खत्म होने के बाद, कोचिंग क्लासेस खत्म होने के बाद खुद से एक बार पलटाना चाहिए। इससे ना आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू बनता है कि ये टॉपिक में क्या था। अपन कोचिंग क्लास के समय ना सर के विजन से सारी चीजें देखते हैं, सर या मैडम या टीचर के विजन से। और जब एक बार आप पलट के देखना, कभी भी कोई चीज क्लास में अच्छे से भी समझ में आ गई हो, उसको पलटाओगे ना आप खुद से, आपको नई नई चीजें दिखाई देगी, और वहां से आप बनना शुरू होते हो इंटेलिजेंट। रोज का 15 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं है। जब अपन 6-7 घंटा कोचिंग अटेंड कर सकते हैं, तो 1 घंटा खुद को भी तो देना चाहिए। उससे हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए जरूर टाइम निकालें। और होमवर्क, हमारे सर बोलते थे, और मैं भी आपको बोलूंगा, होमवर्क से एक्चुअली अपन इंटेलिजेंट बनते हैं, क्लास वर्क से नहीं। और होमवर्क का फुल फायदा आपको तब मिलता है
जब आप होमवर्क को खुद से अटेम्प्ट करें। कभी भी जल्दबाजी में नेक्स्ट डे क्लास के पहले रश करते करते स्टूडेंट अपने फ्रेंड से होमवर्क मंगा लिए और कॉपी में नोट कर लिए, ये मत किया कीजिए। होमवर्क के लिए स्पेशल टाइम निकाल के ट्राई करने की कोशिश किया कीजिए। अक्सर टीचर्स होमवर्क वही क्वेश्चंस देते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस देते हैं जो वो क्लास में कराते हैं, तो आप उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग करते हैं। और कभी भी दूसरे की मदद ना ले होमवर्क बनाने के समय। अगर होमवर्क में किसी भी पॉइंट में डाउट होता है ना, तो टीचर से बात कीजिए, ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। यहां पे मैं आपको बोलूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट में तो ये फैसिलिटी भी है कि 24 आवर्स आप स्टूडेंट्स टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और टीचर विद इन 24 आवर्स उसका जवाब आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता है। तो इसका बहुत फायदा उठाएं जी। अब सबसे सबसे सक्सेस का मतलब सबसे बड़ा मूल मंत्र टेस्ट। हमारे इंस्टीट्यूट में तो वीकली टेस्ट होते हैं, और आप भी अगर कहीं और भी पढ़ते हैं तो अपने टीचर्स को इंसिस्ट कीजिए टेस्ट के लिए। टेस्ट देने से ही हम लोगों को सच्चाई पता चलती है कि हमको कितनी चीजें आती थी, कितनी नहीं आती थी। छोटी छोटी मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें एक साथ टेस्ट सिखाती है माय डियर फ्रेंड्स। और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्लीज कभी भी टेस्ट के पहले आपको नर्वसनेस हो कि मेरी तो पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे टेस्ट नहीं देना चाहिए, ऐसे मत सोचना। आपको टेस्ट पार्टिसिपेट करने से जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो ज्यादा बड़ी विक्ट्री है, उसके मार्क्स उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है। पार्टिसिपेट हमेशा करना चाहिए टेस्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट देने से हमारे दिमाग में एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और इससे हमारा एग्जाम का फियर कम होता है। नहीं तो अगर आप बहुत कम टेस्ट देंगे या टेस्ट नहीं देंगे और एग्जाम हॉल में डायरेक्ट जाएंगे ना, तो आपसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी जी। तो टेस्ट का जितना महत्व है ना, वो क्लास के बराबर है। अगर क्लासेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे ट्यूटर्स इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट भी रेगुलरली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको बताने से पहले एक चीज बोलूंगा, कोई भी रैंक लाने के लिए, बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना पड़ता। ये छोटे छोटे स्टेप्स रोज अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके ऑटोमेटिक जो जो आपके टारगेट है सारे पूरे हो जाएंगे। अब एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, क्विज पोल्स। देखिए कुछ कुछ कोचिंग क्लासेस आजकल क्विज पोल रखती है अपने बच्चों का। जैसे हम एक्सेल में क्या करते हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट का हम लोग क्विज पोल बनाते हैं टेलीग्राम में, और रोजाना हर सब्जेक्ट में 2-4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 400-500 एमसीक्यूज हो जाते हैं। एमसीक्यूज से हमारा कंसेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर होता है। चाहे पेपर थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, चाहे एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हो चाहे नहीं हो, पर रोजाना जो हम आपको एमसीक्यू भेजते हैं ना, वो क्लास में जो जो पढ़ाते हैं उसी के ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसको सॉल्व करने से पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाता है। तो इसका बहुत फायदा उठाएं। हम लोग एक्सेल में उन स्टूडेंट्स को भी ये सर्विस फ्री में देना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स एक्सेल के नहीं हैं। तो पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स वेलकम है अगर वो ये सर्विस अवेल करना चाहें। उस ग्रुप के लिंक्स, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत फायदा होगा, मेनी फोल्ड्स फायदा होगा आपका। और लास्ट में थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे होते हैं लॉ के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ये सब सब्जेक्ट में लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। टेस्ट में तो लिखना पड़ता ही है, बट उसके अलावा भी अगर आप रोजाना या 2-3 दिन में एक एक आंसर लिख के रखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत हाई स्टेज में आ जाओगे जी। ये कोई नहीं करता, आप कीजिए। आपको टीचर इंसिस्ट करे चाहे मत करे, 2-3 दिन में एक आध आंसर ना खुद से लिख के रखना चाहिए। उससे आपकी राइटिंग स्किल बहुत निखर के आएगी। लॉ लिखने की प्रैक्टिस इस स्टेज में आपके पास नहीं है, उसको आप जरूर डेवलप करें। और लास्ट में एक चीज क्लोजिंग रिमार्क्स बोलूंगा, 100% रेगुलर स्टडीज ही आपको सक्सेस दिला सकती है। आखिरी का 1 महीना बहुत मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला। ये जो 7-8 महीने का टाइम होता है, इसमें रोज ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। घर जाने के बाद 2 घंटा पढ़ाई पे और ध्यान दीजिए, तो आप लोग को कोई तकलीफ कभी नहीं जाएगी जी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप शुरुआत से फॉलो कीजिए, तो आप लोग जो जो ड्रीम्स देख के रखें अपनी पढ़ाई में,
वो पूरे कर लेंगे जी। और भी बातों के लिए मैं आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।